हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस को। अब तक आपने यही पढ़ा है कि टेंस का जो लिंक है वो टाइम से है, लेकिन वास्तव में टेंस होता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो सेंटेंस देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, सी इज कुकिंग फूड और दूसरा है सी वॉज कुकिंग फूड। हमें पहले सेंटेंस का मीनिंग पता है कि वो खाना पका रही है और दूसरे का मतलब है वो खाना पका रही थी। कहने का मतलब दोनों में टाइम का सेंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है और दूसरे के अंतर्गत जो है वो पास्ट टाइम में कोई काम हो चुका है, अब वर्तमान में वो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब दोनों सेंटेंस का लिंक किसी न किसी रूप में टाइम के साथ है। लेकिन इस टाइम को शो कौन कर रहा है? क्या शी कर रहा है? अगर शी कर रहा है तो ये तो दोनों के अंतर्गत है। कुकिंग भी नहीं कर रहा, वो भी दोनों में सेम है, और फूड भी दोनों में सेम है। इसका मतलब एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में अलग अलग है, जिसकी वजह से टाइम भी दोनों में अलग अलग शो हो रहा है, और वो है पहले सेंटेंस में इज और दूसरे सेंटेंस में है वॉज, और ये है वर्ब। तो यहां पर हमारे क्लियर हो गया कि जो टाइम का जो लिंक है वो एक वर्ब के साथ है, और वर्ब की कोई भी फॉर्म जो टाइम को शो करती है उसे ही टेंस कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच एक्सप्रेसेस टाइम। तो कहने का मतलब टेंस जो है वो वर्ब की एक फॉर्म ही है जो टाइम को शो करती है। तो हमने देखा इज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, ये तो प्रेजेंट टाइम को शो कर रही है, और दूसरी जो वर्ब की सेकंड है वो ये पास्ट टाइम को शो कर रही है। तो ये बेसिक जानकारी हमें ध्यान रखनी है कि आखिर टेंस है क्या। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज किया जाता है। बेसिक ध्यान रखिएगा कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, दो ही फॉर्म ऐसी है जो टाइम को शो करती है। इस आधार पर टेंस जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो आखिर फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक प्रकार का टाइम में ध्यान रखिएगा, और जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और पास्ट टेंस को शो करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ब नहीं बनी हुई है। वो हम विल और शैल का यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार की मॉडल ऑक्सिलरी होती है, और जरूरी नहीं है कि विल शैल हर बार जो है वो फ्यूचर टाइम को ही शो करे। फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज रिटर्निंग टुमारो, वो कल लौट रहा है, इसका मतलब वो कल आएगा। इसका मतलब फ्यूचर का टाइम हमने आईएनजी फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी हमने शो करवा दिया है। तो इसका मतलब फ्यूचर जो होता है वो हालांकि टेंस नहीं माना जाता, एक प्रकार का टाइम होता है जिसे विभिन्न जो वर्ब्स है वो उसको प्रकट कर सकती है। लेकिन फिर भी बेसिकली हम पढ़ते हैं कि टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और इस वॉल्यूम में हम तीनों टेंस पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखिएगा, ये रखनी है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है, और वो ही टेंस को शो करती है। वर्ब की हालांकि हम तीन ही फॉर्म पढ़ते हैं, जिनको हम वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही कहते आए हैं, लेकिन इनका भी कोई स्पेसिफिक नाम होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉर्म केवल और केवल प्रेजेंट टेंस में यूज हो सकती है। दूसरा जो वर्ब की सेकंड है उसको कहा जाता है पास्ट टेंस फॉर्म, और तीसरी जो फॉर्म है उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। याद रखिएगा, ये पास्ट टेंस नहीं है बल्कि पास्ट पार्टिसिपल है, जिसका किसी स्पेसिफिक टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। फोर्थ फॉर्म जो होती है, जो हम वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म हम एक इन्फिनेटिव के रूप में यूज करते हैं, टू और बेस फॉर्म के रूप में। तो बेसिकली आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इन सब के अलावा एक फॉर्म जो वर्ब का मूल रूप होता है, जो ओरिजिनल शेप होता है, कहने का मतलब अगर मैं कहूं गोइंग और गॉन, तो इसके अंतर्गत जो बेसिक वर्ड कौन सा जुड़ा हुआ है वो है गो। तो गो जो है वो है इसकी बेस फॉर्म। गो के साथ ही हमने आईएनजी लगा के इसका गोइंग बना दिया है, और एनई जोड़कर हमने इसका गॉन कर दिया है। तो वर्ब की ऐसी फॉर्म जिसके साथ कोई एस या ईएस, डीईडी, आईएनजी कुछ ना लगी हो, एकदम जो ओरिजिनल उसकी फॉर्म होती है उसे बेस फॉर्म कहा जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेस फॉर्म हमारी टेंस को एक दूसरे में एक्सचेंज करने में काफी मदद करने वाली है। अब इससे पहले कि आप एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करना सीखो, आपको कुछ बेसिक जानकारियों का ध्यान रखना है। 4-5 प्रकार के नियम है वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो हमने बता ही दिया है कि जिस वर्ब के साथ एस, ईएस, डीईडी, आईएनजी कुछ ना लगा हो वो बेस फॉर्म होती है। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब का ओरिजिनल रूप होता है, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल होती है। अगर उसके साथ एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा प्ले जो बेस फॉर्म है वो तो है प्लूरल, अगर इसके साथ एस जोड़ दिया प्लेज,
तो ये हो जाएगी सिंगुलर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और यही हम आगे देखेंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान ये रखना है, कुछ फॉर्म्स याद रखनी है बी की। याद रखिएगा बी जो है वो एक बेस फॉर्म है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस फॉर्म वो होती है इज, एम, आर, तीनों फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन और फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बी इज द मोस्ट इरेगुलर वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखिएगा सबसे इरेगुलर वर्ब के रूप में इसको जाना जाता है क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म भी तीन फॉर्म होती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी फॉर्म आपको याद रखनी है डू की। याद रखिएगा डू की जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है वो है डू और डज। डज जो है वो है सिंगुलर, डू जो है वो है प्लूरल। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके दो रूप होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी डूइंग। तो ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा एक फॉर्म आपको ध्यान रखनी है हैव की। हैव की प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हैज हैव, सेकंड फॉर्म में हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो डू, बी और हैव ये तीनों फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, इनकी फॉर्म कैसे कैसे होती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बी की कोई भी फॉर्म हो उसके तुरंत बाद हमें कोई भी दूसरी वर्ब यूज करनी हो तो हमेशा उसमें आईएनजी आएगा। जैसे हमने देखा सी इज के बाद प्ले की कोई फॉर्म यूज करनी है तो क्या हम प्लेड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें पता है इज जो है वो बी की फॉर्म है और बी की फॉर्म के तुरंत बाद क्या आती है? वर्ब आईएनजी। तो ये हो जाएगा सी इज प्लेइंग। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान ये रखना है कि हैव की जितनी भी फॉर्म है उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे आई हैव, अब हम ना टैक कर सकते ना टुक कर सकते, हमें टेकन करना पड़ेगा। आई हैव टेकन टी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हैव की कोई भी फॉर्म हो उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। डू जो है, डू की जो डू, डज, डिड, यहां तक ये जो तीनों फॉर्म हो गई उनके बाद आपको हमेशा बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। कहने का मतलब ना एस, ई एस, डी, ई डी, आई एन जी कुछ नहीं लगता है। जैसे सी डज नॉट, अब प्ले या प्लेड या प्लेइंग क्या यूज करें? यहां पर प्ले यूज करना पड़ेगा। विल और शेल जिनका हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे उनके बाद भी बेस फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज की जाती है। जैसे सी विल आगे है हैप्पी, तो विल के बाद हमें इज यूज करें या बी यूज करें या बीइंग करें तो हमें पता है बेस फॉर्म जो है वो बी खुद है, तो यहां पर आ जाएगा बी, सी विल बी हैप्पी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है टेंस को तीन कैटेगरी में हम बांट रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या ईएस दिखाई देता है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस होगा। दूसरा पास्ट टेंस की पहचान होती है वर्ब की सेकंड। पूरे सेंटेंस में आप देख लीजिए कि जहां भी आपको वर्ब की सेकंड दिखाई देती है इसका मतलब वो पास्ट टेंस होगा। और फ्यूचर की पहचान होगी विल और शेल। अब आगे प्रत्येक टेंस को आगे चार और कैटेगरी में बांटा गया है जिनको एस्पेक्ट्स कहा जाता है। प्रत्येक टेंस के चार एस्पेक्ट्स हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनकी भी आपको पहचान ध्यान में रखनी है। इंडेफिनेट की पहचान होगी कि एक ही वर्ब यूज की जाएगी, या वो वर्ब की फर्स्ट होगी या वो वर्ब की सेकंड होगी। कंटिन्यूस की पहचान है कि इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म दी हुई होगी, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जहां भी दिया हुआ है वो एक कंटिन्यूस टेंस होगा और किसी भी टेंस का कंटिन्यूस प्रकार हो सकता है वो। परफेक्ट की पहचान होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको वर्ब की थर्ड ढूंढनी है तो वो जो होगा वो परफेक्ट टेंस होगा। और फोर्थ जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी पहचान होगी परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड और कंटिन्यूस है तो आईएनजी। तो वर्ब की थर्ड भी इसमें होगी और वर्ब के साथ आईएनजी भी इसी में दिया होगा, तो ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलेगी तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड। अब हमें इस टेंस की पहचान करनी हो कि ये कौन सा टेंस है। तो विल को देखा तो ये है फ्यूचर, उसके बाद बीन देखा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये है परफेक्ट, और आईएनजी हमने देखा तो ये है कंटिन्यूस, तो इसका मतलब ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हम पहला सेंटेंस लेते हैं, सी राइट्स, ये आपके सामने है तो हमने देखा ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का कौन सा प्रकार है? क्या ये कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस होता तो इसमें आईएनजी होती, परफेक्ट होता तो इसमें थर्ड फॉर्म होती, परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो थर्ड और आईएनजी दोनों होती, तो इसका मतलब ये इंडेफिनेट है। अब हमें इसको चेंज करना है कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए आपको पता है कि जो आईएनजी फॉर्म लगानी होती है तो पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो ये लगाया हमने सी। अब इसकी आईएनजी फॉर्म की राइट की राइटिंग, लेकिन आपको पता है आईएनजी फॉर्म अकेली नहीं आती है। आईएनजी फॉर्म किसके बाद आती है? जो अभी हमने बात की थी, बी की फॉर्म के बाद।
तो आईएनजी फॉर्म से पहले आपको बी की कोई फॉर्म लगानी होगी। अब बी की जो आपको लिस्ट में दिखाई दे रही है कई फॉर्म है। अब आपको बी की कौन सी फॉर्म लगानी है, आप कौन से टेंस का निर्माण कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का, इसका मतलब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो बी की फर्स्ट कौन सी होती है, इज, एम, आर, तीनों फॉर्म है। तो हमें पता है तीनों फॉर्म हम लगा नहीं सकते, सी के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है, तो यहां पे हो गया इज, तो सी इज राइटिंग। अब आपको कह दे कि इस सेंटेंस की पहचान कीजिए कौन सा टेंस है। पहले इज को देखा, इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट टेंस है। दूसरा आईएनजी किसकी पहचान होती है, कंटिन्यूस की, तो मिलाकर हम इसे क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इसी टेंस को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी सब्जेक्ट के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई ये रिटन। तो याद रखिएगा रिटन से पहले हमें हैज एव हेड लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये थर्ड फॉर्म बनेगी। तो अब हैज एव हेड में से क्या लगाएं, हम कौन से टेंस का निर्माण कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और किसकी फर्स्ट फॉर्म, हैव की फर्स्ट फॉर्म। हैव की फर्स्ट क्या होती है, हैज और हैव दोनों होती है, तो यहां पर हम लगा देंगे हैज, तो ये हो जाएगा सी हैज रिटन। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का निर्माण करना है। तो देखिए आप कैसे करोगे। प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट, तो आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट लगानी है। परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड, तो इसमें थर्ड भी लगानी है। और कंटिन्यूस का मतलब है आईएनजी, तो इसमें आपको आईएनजी भी लगाना है। तीनों फॉर्म अगर आप लगा दोगे तो वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के लिए हम आईएनजी कर देते हैं, लास्ट से देखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा सी राइटिंग। अब आपको इसको प्रेजेंट बनाना है और परफेक्ट भी बनाना है। प्रेजेंट का मतलब आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म। तो देखिए थर्ड से पहले आप फर्स्ट कौन सी यूज करोगे, जिसके बाद आप थर्ड लगा सकते हो। तो आपको ये पता है कि थर्ड फॉर्म किसके बाद आती है, हैज हैव हेड के बाद आती है। तो हैज हैव हेड में से हम यहाँ पर प्रेजेंट में क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे हैज। अब लगानी है आपको थर्ड फॉर्म, कि एक ऐसी वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म करनी है जो इस पूरी स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर दे। कहने का मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसके तुरंत बाद आईएनजी भी आ सके, जैसे कि राइटिंग दे रखा है, और आईएनजी किसके बाद आता है, बी की फॉर्म के बाद आता है। तो अब हम बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है। तो बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन, तो ये हो गया सी हैज बीन राइटिंग, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए हम एक टेंस को किस प्रकार से दूसरे टेंस में बदल सकते हैं, जो भी हमें एग्जाम में पूछा जाए। जैसे यही सेंटेंस लेते हैं, सी राइट्स, इसे हमें चेंज करना हो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंतर्गत। फ्यूचर बनाने के लिए शैल या विल का यूज किया जाता है, ये आपको पता है। और ध्यान ये रखना आईवी के साथ शैल यूज करना है, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपको विल यूज करना है। तो सी के साथ हमने लगा दिया यहाँ पर विल। कंटिन्यूस के लिए क्या लगाना है, आईएनजी, तो ये हमने लगा दिया राइटिंग। बहुत सारे विद्यार्थी यहां तक करके छोड़ देते हैं। अब हमें चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है। तो हमने देखा विल के बाद तो आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, विल के बाद तो बेयर इन्फिनिटी या बेस फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म किसके बाद आती है, बी की फॉर्म के बाद। तो मतलब हमें बी की फॉर्म लगाना अभी भी यहाँ पे जरूरी है। और बी की कैसी फॉर्म लगाएंगे, बी की बहुत सारी फॉर्म है, हम इस हिसाब से लगाएंगे जो विल भी सेटिस्फाई हो जाए और जो राइटिंग आईएनजी फॉर्म है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। राइटिंग का कहना यह है कि मेरे से पहले बी की कोई भी फॉर्म लगा दो, लेकिन विल का ये कहना है कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आनी चाहिए। तो हम किसकी बेस फॉर्म लगाएंगे, उस वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे जिसके बाद आईएनजी आ सकती है, और वो क्या है, बी। और बी की बेस फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है, बी होती है। तो ये हो जाएगा सी विल बी राइटिंग। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं एक नई वॉल्यूम के साथ और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शब्बा खैर।